हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हर रात का स्पेशल एपिसोड जिसमें हम निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं और उसके साथ एडिशनल हॉट टॉपिक लगाते हैं। तो हॉट टॉपिक रिलायंस, हॉट टॉपिक वोडाफोन क्या नेक्स्ट मल्टीबैगर बनने की राह पे है, सब जानेंगे आज। जो भी नए लोगों चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी किस तरीके से हम एजुकेशनल वीडियो लाते हैं और किस तरीके से जो भी हमारी फैमिली है उनका प्यार मिल रहा है। तो आप चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारी फैमिली इस चीज़ का फ़ायदा ले रही है, आप भी इसका फ़ायदा लें, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। आज सुबह सुबह ही इंस्टाग्राम पे हमने पोस्ट डाल दी थी, रिलायंस ने मुबादला के साथ 5 जून यानी आज डील कर ली, जो 1.85% का स्टेक बेच दिया। और इस तरीके से रिलायंस के पास अब 87,655.35 करोड़ की फंडिंग हो चुकी है। जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इनकी स्टेक सेलिंग फेसबुक से शुरू हुई थी, मुबादला से तक आ पहुंची है। और ये एक सिंगल ऐसी कंपनी है जो नन यूएस कंपनी है, क्योंकि फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा, जनरल अटलांटिक, केकेआर सब यूएस बेस्ड कंपनी है। सिर्फ ये अबू धाबी की कंपनी है। तो इस तरीके से जो इनका टारगेट था खत्म करना कर्ज को मार्च 2021 में, वो लग रहा है कि शायद इस ईयर के अंत तक ये कर दें, जिस तरीके से ये कमिटेड लग रहे हैं। ये तो हो गई खबर की बात। अब कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की बात। जो भी प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा, रिलायंस का 1608 का सेल पॉइंट हमारा दिया हुआ था। आप प्रॉपर देख लो, 1616 के बाद उसने फ्री फॉल 1574 का दिया। यानी जो एडवांस लेवल हैं, जो मैं बार बार कहता हूं कि आप एडवांस लेवल अगर हमसे सीखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से खुद से प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि किस तरीके से टॉप से सेलिंग होती है। न्यूज आती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट किस तरीके से काम करता है उसका प्रूफ आपके सामने है। और मार्केट ने रिलायंस में पैसा दिया। अभी फर्दर मैं फिर से बोलूंगा, मेरे वही लेवल वैलिड है। 1608 आर पार का लेवल है और आराम से उसको आर पार की तरह यूज करें। जैसे ये यहां से भी गिरा था 1600 के पास से, ये यहां पे भी है। तो अभी मेरे लेवल वैलिड नहीं है, आप बिंदास इस लेवल को रखें और आर पार के लेवल को खेलें। तो ये है पूरी रिलायंस की कहानी चार्ट के साथ। अब बात करते हैं वोडाफोन की। वोडाफोन में क्या चल रहा है? वोडाफोन में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ वोडाफोन, जियो और एयरटेल ही चल रहे हैं। तो क्या है कहानी? देखिए, वोडाफोन में जो माना जा रहा है कि प्रति यूजर जो एवरेज रेवेन्यू होता है, वो आने वाले समय में बढ़ने वाला है। और ये जो लॉकडाउन में हर टेलीकॉम सेक्टर के हिसाब से जो चीज़ें हुई हैं, जिसमें एयरटेल के टाइम में भी अगर आपने उसकी रिजल्ट के एनालिसिस को सुना होगा, तो एयरटेल में भी यही हुआ था कि एआरपीयू बढ़ा था। तो यहाँ पे भी वो बढ़ने की उम्मीद है और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के मामले के भी को भी रिजॉल्व होने की उम्मीद है, जिससे एयरटेल वोडाफोन के शेयर में आप तेजी देखने को मिल रहे हो। और जब टेरिफ बढ़ने से ग्रोथ जो आया है मार्केट में, उससे एक चीज और भी जो सबसे ज्यादा मार्केबल हो सकती है, वो मार्केबल बात यह है कि जो इनका एजीआर का मामला चल रहा है, वो एजीआर के मामले में जो वोडाफोन अभी तक खुद को खींचे हुए है या इंस्टॉलमेंट में कहानी जा रही है या खुल के नहीं बोल रही है, वो कहीं ना कहीं कंपनी के ग्रोथ को देखते हुए, कंपनी के प्रॉस्पेक्ट को देखते हुए वो आगे फर्दर इन्वेस्ट के बारे में प्लान करे। क्योंकि इस शेयर का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहीं ना कहीं अनुकूल होने जा रहा है। जहां वो सो रखा था, वहां से वो एक अपर लेवल की तरफ बढ़ रहा है। प्लस जहां तक जो रेटिंग एजेंसी है, उनका भी विचार अब इस शेयर के प्रति बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब जो इन्होंने कंटिन्यू पीछे ग्राहक को गंवाए थे, जो इनकी प्रोडक्टिविटी में कमी आने के कारण ग्राहकों को गंवाए थे, अब वो कम होने की उम्मीद है, वो कम होने की उम्मीद है। प्लस इनके जो पोस्टपेड के क्लाइंट हैं, वो भी इनके साथ जुड़ के अभी तक चल रहे हैं और यह एयरटेल के मुकाबले 43% ज़्यादा है। ये सबसे मार्केबल बात है कि पोस्टपेड की अगर बात करें तो वो एयरटेल के मुकाबले 43% ज़्यादा है वोडाफोन में, जिसके कारण तो ये एक देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये चीज़ों को आगे कर पाता है। क्योंकि अगले फाइनेंशियल ईयर तक जो वोडाफोन आइडिया के डेटा सब्सक्राइबर की संख्या है, वो 16.2
1.2 करोड़ तक पहुंच जाने की उम्मीद है। तो एक हमने वीडियो बनाई थी वोडाफोन आइडिया स्पेशल की, जिसमें 4.95 पे हमने एंट्री दिलवाई थी, जिसमें हमने एक ही चीज कहा था, सिंपल स्टोरी, आप उतना ले लो जितना डूब जाए तो तकलीफ ना। और ₹6.5 के ऊपर तेजी भी चलेगी, वो भी हुई थी। फिर एक न्यूज़ आई कि वोडाफोन में इन्वेस्टमेंट वाली, फिर वो न्यूज़ गूगल वाली डिनाई हो गई, बट जो तेज़ी है वो कहीं ना कहीं कायम रही। और वो तेज़ी कायम होने के कारण एक सिंपल सी स्टोरी है कि जो वो ₹10.70 पे ट्रेड कर रहा है, तो अब तेजी के बाद इंटरेस्ट लोगों का बनता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो मैं कहूँगा एक ही चीज़, सिंपल सी चीज़ की तेज़ी होने के बाद सबका इंटरेस्ट आता है। लेकिन जो मेरे पुराने फॉलोअर हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस लेवल से हमने 4.95 से आपको लेने को दिया था। और स्टिल एक चीज़ बोलूँगा, जो हमेशा आप लोग एक चीज़ पूछते हैं, सर कोई पेनी स्टॉक बता दो, सर कोई पेनी स्टॉक बता दो। पेनी स्टॉक क्या है? पेन है जो दर्द देता है। कुछ दिन पहले भी हमने पेनी स्टॉक की वीडियो बनाई थी, जिसमें 5 पेनी स्टॉक बताए थे, जिसने 15 साल में रिटर्न दिए थे। राइट है ना, अगर आपने वीडियो देखी हो तो अब वो रिटर्न कितने साल में दिए? 15 साल में। तब पैसा करोड़ों में बदला। सेम टू सेम अगर आप वोडाफोन में सोचते हो कि आपको कोई पेनी स्टॉक लेना है या कुछ करना है, तो एक सिंपल सी स्टोरी, उतना लगाओ कि भैया डूब जाए तो तकलीफ ना हो। तो डेफिनेटली वोडाफोन आप एक प्रीफर करके जा सकते हो। लेकिन अगेन मेरे लिए तो ये होगा कि हमने तो 4.95 में सिंपली एंट्री दिलाई कि आप लेके बैठ जाओ। अब 10 रुपीज़ 70 पैसे चल रहा है, मतलब डबल हो गई। अगर किसी ने हमारे कहने पे अगर लगाया होगा तो इन्वेस्टमेंट डबल हो गई। लेकिन अगेन हम तो यहाँ बात कर रहे हैं 10 साल 15 साल की, तो वहाँ पे रिएक्शन तो मार्केट का दिखेगा ही दिखेगा। तो वो रिएक्शन में आप मेरे इस प्रॉस्पेक्ट को सोच के सिंपल फॉलो कर सकते हो। बाकी जो डेटा फैक्ट है मार्केट का, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि किस तरीके से पोस्टपेड क्लाइंट को अभी भी वोडाफोन होल्ड करके रखा है, जो एयरटेल से ज़्यादा है, या इनका जो आने वाले समय में यूज़र का एवरेज रेवेन्यू है वो बढ़ने के चांसेस है। इन सब चीज़ों को देखते हुए, प्लस अब शेयर में तेज़ी और मार्केट की, कोई भी बिजनेसमैन पैसा कब लगाता है? जब मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखता है कि हर एंगल से सेंटिमेंट्स सही हो रहे हैं। डूबते बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगाता है, जैसे विजय माल्या भाग गया या ज्वेलर वाला भाग गया। तो अब ये लोग अब इस हिसाब से देखेंगे कि नहीं, अब टेलीकॉम का पूरा आप देख रहे हो माहौल बन रहा है, एयरटेल जियो, तो अब ये भी अपना माहौल बनाने की सोचेंगे। उसी माहौल के हिसाब से कहीं से भी कंपनी में बूस्ट जो आप देख रहे हो वो उसका नज़रिया है, उसी का प्रतीक है जो यहाँ से दिख रहा है। तो आई होप वोडाफोन आइडिया भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। क्या रही बैंक निफ्टी और निफ्टी की कहानी? उससे पहले आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी एसबीआई का रिजल्ट की वीडियो आ गई है, हेक्सावेयर की डीलिस्टिंग की वीडियो आ गई है, और आप लोगों की डिमांड पर स्टूडेंट या कोई बिगनर कहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें वो वीडियो आ गई है। ज़रूर जब भी टाइम हो देखिएगा, सारी वीडियो बहुत अच्छी है, एजुकेशनल है। निफ्टी बैंक निफ्टी में तेज़ी के कारण है एक तो ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट्स, दूसरा जहां से भी कोरोना वायरस की दवा बन रही है उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। हर जगह ट्रायल की कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। ये एक बड़ा रीज़न है जहां पे मार्केट को एक बुलिश सेंटिमेंट्स मिल रहा है, जो उसको लेके जा रहा है ऊपर की तरफ। जिसमें आज अगर आप देखोगे तो FII 97 करोड़ के बायर थे और DII 47 करोड़ के बायर थे। ऐसे तो ये बहुत मामूली सी रकम आती है डे वाइज के हिसाब से, बट एक जो डेटा है वो डेटा है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक गेनर लूजर की बात करें, टाटा मोटर ने आज पूरी एकदम हरियाली दिखा दी, 13.5%। SBI अपने रिजल्ट के हिसाब से 8.5% के ऊपर, इंफ्रा ट्रेल 8.8%, टाटा स्टील हिंडाल्को मेटल सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और अगर लूज़र में बात करें तो थोड़ा थोड़ा TCS या हिंदुस्तान यूनिलीवर या बजाज ऑटो में आपको मंदी दिखी। अगर इंडेक्स वाइज अगर हम देखते हैं तो आज आप पाओगे कि FMCG छोड़ के हर सेक्टर में आग लगी हुई थी, हर तरफ हरियाली, और हरियाली भी अच्छी वाली, यानी सब दिशाओं में जिसको कहते हैं तेजी, और वो जहाँ पे ये निफ्टी की चार्ट है और जहाँ पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब देखने वाली बात ये होगी, ये जो तेजी है अगले हफ्ते किस तरीके से कायम रह पाती है या नहीं रह पाती है, उस चीज़ के लिए हम
शनिवार को आपको पता है कि पूरी वीक की एनालिसिस की वीडियो लाते हैं, वो हम लाएंगे। प्लस आप ट्विटर से जुड़े रहें क्योंकि आपको हम लाइव हेल्प करने आते हैं, पहले हम टेलीग्राम पे बता देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहूँगा। एक कल ये मैंने वीडियो बनाई थी बैंक और एनबीएफसी सेक्टर का, तो मेरे से आज जैसे पूछा गया कि सर आपने बोला कि कल बैंक और एनबीएफसी सेक्टर गिरेगा, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसकी 12 जून की मीटिंग है, वो 12 जून की जो नेक्स्ट डेट हियरिंग की है उसमें पता चलेगा बैंड बजेगा या नहीं बजेगा। और ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि जब आप भगा के सुनते हो या आधी वीडियो सुनते हो या आप वो सुनते हो जो सुनना चाहते हो, इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए ऐसा होता है, बाकी और कोई दूसरा रीजन नहीं होता। इसीलिए हम बार बार कहते हैं आप फ्री हो तो ही वीडियो देखो, वरना बिल्कुल वीडियो मत देखो, वरना आधा सुना हुआ हमेशा नुकसान देता है। और इसीलिए हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे हर दिन कुछ ना कुछ एजुकेशनल पोस्ट, मॉर्निंग विचार लाते हैं जो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोटिवेट करने की कोशिश करे, कुछ समझाने की कोशिश करे। तो जुड़े रहिए, कुछ सीखने की कोशिश कीजिए टेलीग्राम ट्विटर से, जिससे हर एक अपडेट, हर एक हेल्प आपको मिलती रहे अगर आप चाहते हैं तो। बाकी इंतज़ार कीजिए सैटरडे के स्पेशल एपिसोड वीडियो का, जिसमें हम आपके लिए लाएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। और 10 तारीख को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन हो रही है, जो ज्वाइन करें, सीखें खुद से, किसी पे डिपेंड तो होना ही नहीं है सर। डिपेंड होने का मतलब ये है वहीं पे सामने वाला क्या कह रहा है, आप क्या समझ रहे हो, किसी भी बात का मतलब हर बात के दो पहलू होते हैं, आप किसको क्या समझ रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। सीखेंगे, खुद से डिसीजन लेंगे, ना मुझे फॉलो करने की जरूरत ना किसी और को फॉलो करने की जरूरत। तो सीखना और जीतना, क्योंकि बिना सीखे जहां सरस्वती माता है वहीं लक्ष्मी माता है, ये तो मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं। डिसीजन आपको लेना है। और हैंड होल्डिंग सपोर्ट इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारे यहाँ, जहां स्पेशल टीचर देते हैं। तो सीखिए, जुड़िए, पैसा कमाइए, वरना रोज नुकसान देते हैं 5,000 10,000 का। डिसीजन आपको लेना है। थैंक यू सो मच।